से आभारी हूं, मेरे शो में समय निकाल के आप आई हैं। जी बोलिए, जो बोलना है, इच्छा जो हो बोलिए। इस बार हम लोग की इच्छा है कि तेजस्वी सरकार आए, बिहार बदलाव चाहती है। अब की बार तेजस्वी सरकार, अब की बार नीतीश सरकार, अब की बार तेजस्वी सरकार। एक मिनट 20 साल से झेल रहे हैं, अब नहीं झेलेंगे। एक मिनट, नाम आपका भूल गया मैं। भैया सोनू बोल रहा हूं मैं। सोनू एक बात सुनो, मुझे एक बात बहुत नाराजगी के साथ कहनी है, और वो ये, किसी महिला की आवाज में अपनी आवाज जब आप मिलाते हैं या अपनी बात डालने की कोशिश करते हैं तो यकीनन आप बिल्कुल अच्छी गुड बुक्स में नहीं होते। बाल आपके जरूर बढ़िया हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चोटी बांध दूं मैं आपकी। यकीन रखिएगा, बिल्कुल इस बात पर रखिएगा। महिला जब बोल रही हो सोनू, तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। अगले 20 सेकंड आरजेडी के, मैं आ रहा हूं बहन, बैठो। अगले 20 सेकंड आरजेडी की, प्लीज कम फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं मुजफ्फरपुर जिला वासियों की तरफ से आपकी पूरी टीम का मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वेलकम और खुशामदीद करता हूं मुजफ्फरपुर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आज पूरे देश में जो सबसे बड़ी दो समस्याएं हैं, पहला है युवाओं को रोजगार की कमी और दूसरा है पलायन। मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मोदी जी जब 26 मई 2014 को जब सत्ता संभाले थे, तो सत्ता संभालने से पहले उन्होंने कहा था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। उसके हिसाब से आज 7 अक्टूबर 2025 तक 4152 दिन होता है। उसके हिसाब से 22 करोड़ 75 लाख 6849 युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था, लेकिन क्या यह रोजगार मिला? क्या नहीं मिला? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि ये जो 26 मई 2014 से लेके आज तक 18,25,267 लोग इस देश की नागरिकता छोड़ चुके हैं। मैं मोदी जी से ये पूछना चाहता हूं कि आखिर हमारी ये भारतीय लोग देश छोड़ के क्यों जा रहे हैं, और ये नौजवान जो आजकल इतना बेरोजगार हो गया है, आज सुसाइड करने पर मजबूर है, उसके लिए आपके पास की समस्या का क्या समाधान है, बताने का काम। राइट। आराम से उन्होंने एक सवाल रखा, उनको 22 सेकंड मैंने दिए थे बोलने के लिए, उन्होंने अपनी बात रखी और इनको पूरी आजादी है, आपको भी पूरी आजादी है। आप बोलिए, मैं आ जाऊंगा आपके पास में। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर साकेत हुआ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बोलिए। और जो बात इन्होंने कहा है कि यहाँ से पलायन हो गया, देश से लोग बाहर चला गया। हाँ जी। तो जो लोग पाकिस्तानी थे या दूसरे देश के नागरिक थे, उनको बाहर किया गया है, न कि हिंदुस्तानियों को बाहर किया गया है। ये बिल्कुल गलत भावना बनाया गया है। जो लोग बाहर के निवासी हैं उनको, डॉक्टर साहब इनका कहना था वो लोग जिन्होंने यहां से छोड़ के विदेश में यूरोप चले गए, अमेरिका चले गए, उसका आंकड़ा दे रहे थे क्या आप? नहीं जी, पूरे दुनिया के हर मुल्कों में गए, वो साबित करे कि क्या इतने लोग जो देश छोड़ के गए क्या पाकिस्तानी थे, और अगर पाकिस्तानी थे तो वो हमारे देश में घुसपैठ कैसे किए, इसका जवाब दे। कैसे घुसपैठ किया? नहीं जी। घुसपैठ कुछ इस प्रकार होता है कि ममता बनर्जी अभी तक 800 कुछ किलोमीटर का जमीन राज्य सूची का विषय है, फेंसिंग करने के लिए नहीं अलर्ट की है। सेंट्रल गवर्नमेंट कई बार उनसे आग्रह की है, लेकिन 800 कुछ किलोमीटर का जमीन फेंसिंग के लिए नहीं दिया गया है। तो 800 किलोमीटर का इसी प्रकार का समतल जमीन है जहां से घुसपैठ होते रहता है, आप देखते होंगे। राइट। और एक मिनट आपको मैं जवाब देता हूं। और रही बात रोजगार की, सरकारी रिजल्ट पे जाके आप चेक कीजिए, सरकारी, सेंट्रल और राज्य सरकार की योजनाएं आ रही है। हम लोग फॉर्म भर के लाइब्रेरी से पढ़ के आ रहे हैं और बेहतर से बेहतरीन के तलाश में है। और स्किल और सुनिए, और मोदी जी के स्किल इंडिया के थ्रू ओटी टेक्नीशियन असिस्टेंट का तैयारी करके डिग्री लेके बैठे हैं। 25,000 का नौकरी नहीं चाहिए, पीजी करके पीएचडी के फेर में है, अच्छा नौकरी के तलाश में, बेरोजगार नहीं है, स्किल के साथ है। मैं दे रहा हूं, आप ही को दूंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए, ये आपका ही शो है, परेशान। आगे आइए, आगे बोलिए, क्या कहने थे आप?
मैं कहना चाहता हूं कि जब मोदी जी ने 2 करोड़ प्रति वर्ष कहा था, उसके हिसाब से प्रतिदिन 54,794 लोगों को रोजगार देना था। क्या रोजगार मिला? क्या आज 18 लाख से ज्यादा हमारी असंगठित फैक्ट्रियां जो है बंद हो गई। भैया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उन्होंने एक आंकड़ा रखा, आंकड़े बहुत सारे हैं, आंकड़े बहुत सारे हैं। उन्होंने एक आंकड़ा रखा, नौजवान ने भी एक आंकड़ा रखा, रखने का अधिकार है। एक समय था इस देश में नारा दिया गया, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा आपको मालूम होगा कब दिया गया था? कौन सन में दिया गया? इंदिरा जी दी थी। इंदिरा जी दी थी, तो गरीबी सब हट गई पूरी। आप कैसे बैठे रह गए? जो वजनदार थे वो रह गए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आ गया। जी जी भाई साहब अभी बोल रहे हैं कि 2 करोड़ लोग रोजगार 2 करोड़ का वादा था, उन्होंने कहा है। उनका मैथमेटिक्स गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, बहुत ज्यादा गड़बड़ है। कैसे? इतना करोड़ लोगों को पूरे देश में रोजगार मिला है। गांव गांव में आप जाकर देखिएगा, जीविका दीदी, सहायिका, उसके बाद आपको ये एमएसएमई के माध्यम से जो स्किल का जो ट्रेनिंग दे करके लोग रोजगार का सिखाए। तो ये मानते नहीं, वही कह रहे हैं कि वो नहीं, उनको देखिए, वो इसलिए नहीं मानेंगे कि उस जिस दल से हैं उस दल का क्या काम है? पूरे बिहार में, पूरे प्रदेश में उपद्रव मचाना, लूट मचाना। मतलब कि आरजेडी का मतलब ये होता है कि ये राजनीतिक का मतलब समझ लीजिए कि वो भ्रष्टाचार का यूनिवर्सिटी, मतलब आरजेडी, मतलब उस पार्टी से वो आते हैं जो केवल भ्रष्टाचार का वहां पढ़ाई पढ़ाया जाता है, लूट मार का पढ़ाई पढ़ाया जाता है, डकैती का पढ़ाई पढ़ाया। ऐसा ना कहिए भैया, ऐसा ना कहिए। मैं आ रहा हूं बहन, आ रहा हूं। जी जनाबे अली। सर, तेजस्वी के अलावा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उन्होंने पिछले 10 जब उनका सरकार है 17 महीना में, तो उन्होंने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। और ये केंद्र की सरकार 2 करोड़ का वादा करके झूठा वादा किया था। ये जुमलेबाज सरकार है केंद्र की सरकार। ये जुमलेबाज सरकार नहीं चलेगी बिहार में, कभी नहीं चलेगी, कभी नहीं चलेगी। इस बार परिवर्तन तय है। युवा की पुकार, तेजस्वी सरकार। युवा की पुकार, तेजस्वी सरकार। ठीक, मैं आ जाऊंगा। अरे मुझे मालूम है, अभी तो बात शुरू हुई है, बड़ी दूर तक जाएगी। अरे भाई नमस्ते, कांग्रेस सेवा दल है? नहीं, मैं तो मानवाधिकार से हूँ। मानवाधिकार से? मुझे गांधी टोपी दिखी तो मैंने पूछा, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के आपको। क्या नाम है आपका? आपका भी मुजफ्फरपुर की धरती पर खैर मकदम करता हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर राजू नैयर नाम हुआ मेरा। डॉक्टर राजू नैयर, बहुत बहुत शुक्रिया राजू भाई आपका यहाँ पे आने के लिए शो में, और हमारे गौरव आपने बढ़ाया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बाबूजी प्रणाम भैया, खड़े रहो, चुप हैं। चैनल हमेशा देखते रहते हैं आपके चैनल को बहुत गौर से मैं देखता हूँ। दिल्ली में से इतना ज्यादा गौर से ना देखो, अपने काम धंधा दिमाग लगाओ, है ना? चैनल देखा काम नहीं चलेगा। कौन काम करते हैं आप? कपड़ा बेचते हैं, चादर। अंदर आओ। देखा इसने चादर फैला दी। क्या काम करते हैं आप? चादर बेचते हैं भैया। संजय कपड़ा वाला। संजय कपड़ा वाला। संजय चादर वाला। अच्छा, कहाँ चादर बेचने जाते हैं? पूरे वार्ड नंबर 49 का भ्रमण करते हैं भैया। वार्ड नंबर पूरे 49 में। तो क्या वार्ड देख के चादर बेच दो या अपना कस्टमर? भैया पूरे वार्ड में मेरा कस्टमर भरा हुआ है। 25 साल से मैं कपड़े का काम करता हूँ और पूरे वार्ड में मेरा कस्टमर लगभग। वार्ड के अलावा नहीं जाते? नहीं, देहात में भी जाते हैं। देहात में भी जाते हैं। देखो मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर तुम भ्रमण करते हो तो तुम्हारे पास जानकारियां होंगी। मैं जानना चाहता हूं, तुम्हारी जानकारी देखना चाहता हूं, कितनी जानकारी है। तो आजकल जनता क्या कह रही है गांव में? गांव में तो हर तरफ यही हल्ला है कि भाजपा का सरकार फुल बहुमत का सरकार बनने जा रहा है। क्योंकि मोदी जी जितने बढ़िया काम भारत के लिए किए हैं। एक काम बताओ। पहला काम, इधर आओ, यहां आओ, रुको। एक काम बताओ, सिर्फ एक काम जो तुम्हें लगे कि बहुत बढ़िया है और सोनू भैया को पसंद आ जाए। रुको, बैठो गुरुजी। मोदी जी पहले सीट पे बैठे तो सबसे पहला काम किए जो 370 हटाए।
गुलाम कश्मीर को आजाद कश्मीर करवाएं। दूसरा काम किए, मुस्लिम बहिना को जो 3 तलाक जिनको कहते हैं वो खत्म किए। चौथी बात, राम मंदिर जो किसी के सरकार में आज तक नहीं हुआ, 500 साल से जो हमारा देश गुलाम था, राम मंदिर हमारे मोदी जी बनवाने का काम किए।